आज हम भक्ति रूपी चोट मार के अपना आत्म कल्याण करवा सकते हैं। वरना परमात्मा ने 33 करोड़ देवी देवताओं से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश तक, दुर्गा तक, इन सब की जीवनी और इन्हीं के शास्त्रों से बता दी। दुर्गा जी की जीवनी परमात्मा ने दुर्गा पुराण से बताई, विष्णु जी की विष्णु पुराण से बताई। आप इनके चरित्र देखिए, आप इनके चरित्र देखिए। पुण्यात्माओं, हमारे को शर्म आ जा, हमारे को इनका चरित्र सुन के, जिनको हम सुप्रीम मानते थे, भगवान समझते हैं, आप इनका चरित्र अगर संत रामपाल जी अगर अपने मुख से कहें तो वो गंदे साबित हो जाएं, कोई नहीं माने उनकी बात है। लेकिन विष्णु पुराण तो झूठा नहीं हो सकता। संत रामपाल जी ने तो नहीं लिखा ना, वो तो किसी ऋषि महर्षि ने लिखा ना, जो प्रमाणित है, जिसको पूरा हिंदू समाज जिसको मानता है। क्या लिखा हुआ है? एक जलंधर नाम का राक्षस देवताओं से पराजित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी जो स्त्री थी वो पतिव्रता थी, तुलसी नाम था उसका, पतिव्रता थी वो। देवताओं से वो पराजित नहीं हो रहा था, और एक कंडीशन थी उसकी, क्योंकि ये लोग पहले तपस्या करके वरदान मांग लिया करते थे। तो किसी ने समाधान बताया कि भाई ये राक्षस ऐसे नहीं मरेगा, इसकी औरत जो है वो पतिव्रता है, जब तक इसकी औरत का पतिव्रता धर्म खंड नहीं किया जाएगा इसकी मौत नहीं हो सकती। जैसे रावण का था, रावण की जब तक नाभि में बाण नहीं मारा जाता, और कौन सा बाण, वो बाण भी रावण के पास था, उस बाण की जानकारी रावण के अलावा केवल मंदोदरी को थी, उसी बाण से उसकी मौत होनी थी। तो इसी प्रकार जो जलंधर नाम का राक्षस था, उसकी मौत उसकी पत्नी के पतिव्रता धर्म में थी। सभी देवताओं ने कहा कि भाई ये काम को कौन कर सकता है, उसके पतिव्रता धर्म को कौन खंडित कर सकता है। भगवान विष्णु जी के पास गए, विष्णु भगवान ने वो बीड़ा उठाया, जलंधर नाम के राक्षस का रूप बनाया, और भगवान विष्णु ने उस औरत के साथ जाके संभोग किया, उसका पतिव्रता धर्म खंडित हुआ, तब वो राक्षस मरा। पुण्यात्माओं, ये देवताओं के काम है। आज यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति का स्वांग धारण करके, अंधेरे का फायदा उठा के किसी औरत के साथ में यदि शारीरिक क्रिया कर लें, हमारे को जीने नहीं देगा समाज, हमारे को जेल में डाल दिया जाएगा। और हमारे भगवान ये कुकर्म बड़ी शान से कर रहे हैं, और उन्हीं को हम पूज रहे हैं। देवताओं के राजा इंद्र अपने गुरु की पत्नी अहिल्या के साथ में अपने गुरु का, गौतम ऋषि का रूप बना के और संभोग कर रहा है, और जब गौतम ऋषि को पता चला तो उसको श्राप दे दिया। ये देवताओं के राजा का ये चरित्र है, देवताओं के राजा का। ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, चारों वेदों के ज्ञाता, भरी सभा में सबको ज्ञान सुना रहा था देवताओं को। उसकी स्वयं की पुत्री सरस्वती सज धज के सभा में आके बैठ जाती है, इतनी सुंदर थी वो। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पे मोहित हो गए, पीछे से काम वासना से वशीभूत हो गए, उसके बात भर ली। आज अगर कोई बाप अपनी बेटी की अगर इस गंदे नीयत से अगर हाथ भी लगा दे, समाज में उसको जीने नहीं दिया जाएगा। हम उस ब्रह्मा जी